तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 5B। इसके अंदर है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स कि एक्सपोनेंट्स को हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, या उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। बेसिकली बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है कि एक्सपोनेंट्स हम किसको यूज़ करते हैं, जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती है। जब वैल्यूज़ क्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वैल्यूज़ को लिखना। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट देखो, ये कितनी है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इतनी बड़ी है। मान लो ये स्पीड ऑफ लाइट लिखी बेटा मैंने, क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है। अब आप खुद देखिए कि इसको लिखना बार बार हर जगह पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कंपैरिजन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का बेटा रूल क्या है कि आपकी जो ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू है, इट शुड बी इन बिटवीन 1 to 10, 1 और 10 के बीच में चाहिए। बस ये खास याद रखना कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में रखनी है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे अब इसको आपने 1 से 10 के बीच में कैसे लेके आओगे, बड़ा सौखा है, बड़ा ही इजी है बेटा। तो कैसे है वो, को कैसे करोगे आप, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप सिंपली क्या करोगे बेटा, जीरोस काउंट कर लो। तो जीरोस कितनी आ गई इसके अंदर, 8। तो 3 तो है ही है, इंटू 10⁸ लगा देंगे बेटा, तो इसके लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी चीज़ है उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो बेटा। जैसे एक आपके बुक वाले ने दे रखा है बेटा कि जुपिटर टू सन का डिस्टेंस कितना है, ये देखो 778,000 और फिर 000, बस इतने किलोमीटर ही है ना, मेरे को लग रहा है। चलो कोई फिगर हो, मैं तो आइडिया देना हूँ। ये एक उन्होंने फिगर दे रखी है, ये एक कि ये क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बेटा जुपिटर का, पता नहीं किससे भी, सन से डिस्टेंस है, जो भी हो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो ये तो 778 है, हमें लेके इसके बीच में आना, 1 से 10 के बीच में लेके आना है इसको, 1 के 10 के बीच में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, बड़ा इजी है बेटा। हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक लेके आएंगे हम, इस पॉइंट तक, 7 के बाद तक। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 7.78। तो बाकी कितना काउंट करोगे इस पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁸। तो ये क्या हो जाएगी, किलोमीटर। इतने किलोमीटर है बेटा। कोई भी वैल्यू आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को। फिर बताता हूँ आगे, थोड़े से समय इसी तरह से करने, वो इजी है, वो मैं करता हूँ, अभी आपको करके दिखाता हूँ। बड़े इजी हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, ध्यान का रखना है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा। एक्सरसाइज मैं साथ के साथ बताता भी जाऊँगा ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। जो फर्स्ट सम है बेटा, वो क्या लिखा है, उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने को बोला है, और फर्स्ट है 435। बस स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमें 1 और 10 के बीच में लेके आना है। वैसे तो इसको बताते तो ऐसे हैं, लेस देन इक्वल्स टू, आपको फिगर को बोलोगे इट शुड बी बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर देन उससे और कम हो 10 से, ये आपकी वैल्यू जो है, इसको मैं सीधे बोल देता हूँ 1 से 10 के बीच में लेके आना बेटा। तो 4.35 है, तो दैट मीन्स 4.35 करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 10 के छोटा आएगा ना। 4.3 छोटा होता है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो वो, दैट मीन्स दैट इज बिलो 10। तो कितना पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 ही है ना, तो कितने हैं 1 2, तो इतनों 10⁻² कर लो, बस ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सेकंड की देख लो, ये सारी इतने इजी हैं, ऐसे ही हैं बेटा। 7860, इसको भी हमने क्या करना है, 10 से छोटा करना है। तो 10 से छोटा करना ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा पॉइंट।
तो अगर हम इसको क्या कर देंगे 7.86, चाहे जीरो लगा लो चाहे ना लगा लो, बात एक ही, चलो लगा भी लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितनी है 1 2 3, तो इंटू 10⁻3। फिर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, उसके बाद जितने भी इसके अंदर डिजिट्स हैं उतने काउंट कर लो। ये सबसे बेस्ट और शॉर्टकट मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने का, ठीक है। अगर मैं लॉजिकली चलूँ तो वो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा समझाने में, तो बेस्ट और करेक्ट मेथड यही है, बड़ा जल्दी और इफेक्टिव है। नेक्स्ट कर देता हूँ आपको, देखो लो, आपने एक सीख लिया बेटा, आप सारे के सारे खुद ब खुद ही कर लोगे। अब ये देखो 17,643 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे एक्सप्लेनेशन की, तो क्या करना पड़ेगा, वही है बेटा, तो 1.7 करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है 1.7, बाकी सारे ऐसे 643 लिख दिया, काउंट कर लो यहाँ के बाद 1 2 3 4, तो 10 कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, सिंपल है। ये फोर्थ कर देता हूं आपको, देख लो कितना आसान है। फोर्थ क्या है 678,350, जो मर्जी फिगर हो, सिंपल। देखो यहाँ 6 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा 6 पॉइंट समथिंग, तो 6.7835, जीरो रहने में लगाने को, पर काउंट करनी है, याद रखना 1 2 3 4 5 काउंट करनी है हमने, क्या करना है काउंट करनी है। यहाँ पे बेशक लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही है, नहीं लगाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू नहीं देती। तो फिफ्थ से देख लो बेटा, ये कितनी सारी जीरो, 8 9 00, उसके बाद 000 बेटा। लो अब इसको बताओ कैसे करना है, ये भी देखो इजी है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, काउंट करो। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात हमें 8.9 करना पड़ेगा कि नहीं, 8.9 तो करना ही पड़ेगा, बाकी काउंट कर लो। 9 के बाद 1 2, देखो पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट हमने यहाँ लगाया, तो सारे काउंट करने 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया 10⁻6। बस ये एक आपने ट्रिक याद रखना कि जहां पे भी पॉइंट लगाया उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने काउंट कर लो और उतनी जीरोस लगा लो बेटा इसके साथ। तो ये फर्स्ट का सिक्स्थ भी देख लो बेटा, वही बात है। देखो फिर वैसे बुक वाले ने बड़ा अच्छा कर रखा है कि जीरो काउंट करने में मिस्टेक ना, उसने 3-3 के पेयर्स बना रखे हैं जैसे स्टैंडर्ड मैथमेटिकल की फॉर्म होती है। तो बस इसमें भी करना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात हमें क्या करना पड़ेगा 1.65 करना पड़ेगा ना। तो क्या बन जाएगा ये 1.65, तो यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 and 3 6 + 2 8, तो इंटू 10⁸8। बस बन गया, क्या मुश्किल है बताओ, कोई भी मुश्किल नहीं है ना, तो ये इजी बड़ा है। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन है, वो फटाफट कर लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या था, मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट इतना बड़ा kg, वाइल द मास ऑफ द सन इज अबाउट इन, एक्सप्रेस देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करा उसने, अर्थ और सन का kg में वेट दे दिया। अब मैं इतनी बड़ी फिगर लिखने की बजाय अगर आपको यहीं पे बता देता हूँ ज्यादा अच्छा है। ये लो जी, काउंट कर लो, ये देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 3 से 21, तो यही होगी जीरो डिजिट हो गई। उसके बाद हमें ये यहाँ पे 5.9 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5.9, तो ये 21 तो हो चुके हैं बेटा ये वाले सारे, तो 1 2 3 मतलब 21 के 3 और 24 हो गए। तो क्या बन जाएगा फिर ये बताओ, 24 हो गए ना डिजिट्स, तो क्या बन जाएगा 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये बन जाएगा उसका पहले का। इसके अंदर एक सेकंड चीज भी पूछी है, बस वही काउंट करो, आपके सामने काउंट कर रहा हूं बेटा ताकि आपको ये पता लगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 3 के सेट है, तो 9 3 सर, ये काउंट करोगे तो बेटा कितने हो गए 18, तो कितने हो गए ये 18, तो ये हो गए बेटा, हो गए ना, हो गए 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 से 27, गलत हो गया बेटा 3 है, 9 3 से 27 हो गए, ये कितने हो गए 27। तो आगे कितने जाएंगे, पॉइंट हमें 1.9 पे लगाना है, याद रखना 1 और 10 के बीच में, तो पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना है। तो 1989, ये देखो ये है 1989, इसके पीछे बेटा कितनी सारी जीरो हमने काउंट करी, कितनी जीरोस थी वो 27 जीरोस है, मैंने लिखी नहीं है, बुक पे देख लेना। तो क्या करना है इसने 1.989, तो ऐसे छोड़ देंगे। 29 तो यही डिजिट, 27 तो यही थे बेटा, तो काउंट कर लो 27 28 29 30, तो इंटू 10⁻30, ये है kg में, तो ये भी kg में आ जाएगा।
ये 1.98 के आगे कितनी थी बेटा, 27 जीरोस थी, हमने काउंट करी ना। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, करना तो हमें 1 और 10 के बीच में बनाना है। अगर यहाँ पॉइंट बनाएगा तो 19 बन जाएगा, मतलब बनाना नहीं है। तो पॉइंट हमेशा क्या, पहले डिजिट के बाद ही आएगा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आने के कारण ये क्या बन गया, 1.9। तो बस काउंट करो उसके बाद, जितने हैं 27 वो 3, तो 3 ये थे, 30 हो गए टोटल। इतना ईजी है, देख लो, कोई भी सम हो इतना ईजी है। द एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली इतने स्क्वायर किलोमीटर है, एक्सप्रेस इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एरिया दे रखा उसने इंडिया का 32,900 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ये लिख लेता हूँ 3290 ये किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखना बेटा क्या एरिया, ये क्या है, एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर है। तो एरिया किस में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, तो वही काम करना है। इसमें भी हमें 3.2 बनाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 3.29 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे वही रहेगा किलोमीटर स्क्वायर, ये आपने चेंज नहीं करना बेटा। 1 2 3 4 5 6 होपफुली आपको समझ आएगा बेटा। मैं बार बार बता रहा हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज, खास समझने वाली चीज है नहीं इसके अंदर। तो ये मैं आपको फोर्थ भी करके बताता हूँ। द एरिया ऑफ अर्थ इज अबाउट इतना, फाइंड ये भी वही अर्थ का एरिया, ये एरिया ऑफ अर्थ। एरिया ऑफ अर्थ कितना है 510 1 2 3 और 1 2 3 ये किलोमीटर स्क्वायर है। तो कितनी जीरोस होगी, ये सेट हो गया बेटा एक, ये सेट हो गया 2, मतलब 6 तो हो गई हैं। अब हमें 5.1 करना है इसके अंदर, यहाँ पे लगाएंगे ना 6, तो ये है 7 8, तो क्या बन गया 5.1 इंटू 10⁻8 किलोमीटर स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ अर्थ। इजी है ना, देखो आराम से इसके बीच में आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। होपफुली बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। देखो बहुत इजी था, मैं फिर एक शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। कोई भी नंबर है, ये उनके डिजिट्स है बेटा। जहां पे भी आपको 1 to 10 करना है तो पहला डिजिट ही देख लो बस। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना आपने, जितने ये काउंट कर लेने हैं उनको 10 की पावर बना देना है। जैसे यही वैल्यू थी ना बेटा, देखो यहाँ पे पॉइंट लगाया और बाकी सबको 10 की पावर बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 होगी। ये सबसे इजी, फास्टेस्ट और ना मिस्टेक वाला, जिनमें गलती होने के चांस ही नहीं, वो वाला मेथड है बेटा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। करना कुछ नहीं, काउंट ही करने हैं बस डॉट के, इस डॉट के बाद वाले डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरोस। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।